तो भाइयों अपने एमएमए कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर एमएमए गुरु के बारे में यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एमएमए गुरु ने इस्लाम महाचेव की फाइट यूएफसी 322 के टाइम पे काफी सारे रेशियल और रिलीजन के ऊपर कमेंट्स किए थे, जिसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। लोग यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं उसको। साथ ही साथ माइटी माउस और एमएमए गुरु का जो पॉडकास्ट होता था उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। और मैं आप सबको बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या बोला है एमएमए गुरु ने, मेरा क्या ओपिनियन है उस बारे में, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हबीब नुरमागोमेडोव ने इस्लाम की नेक्स्ट फाइट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। और बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि अगर इस्लाम को व्हाइट हाउस पे फाइट करने का मौका मिलेगा व्हाइट हाउस इवेंट पे, तो वो नहीं चाहेंगे ऐसा कि इस्लाम महाचेव व्हाइट हाउस के इवेंट पे फाइट करें। अब ऐसा हबीब नुरमागोमेडोव का क्यों कहना है, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डेना व्हाइट ने पॉडकास्ट के ऊपर ये रिवील करा कि फ्रांसिस एनगानू ने उनको यहाँ पर असॉल्ट करा, उनका कॉलर पकड़ा, बहुत सारी चीजें करी। फ्रांसिस एनगानू के बारे में बहुत सारी चीजें बोली है डेना व्हाइट ने, उस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो एमएमए गुरु की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। बेसिकली बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अब एमएमए गुरु आप सबको नहीं पता है तो इंडिपेंडेंट एमएमए क्रिएटर्स में शायद उसका चैनल सबसे बड़ा है इस टाइम पे। करंटली 397,000 सब्सक्राइबर्स है। एक टाइम पे हमारा चैनल उससे बड़ा हुआ करता था, बट आप सबने यहाँ पे सब्सक्राइब करना छोड़ दिया तो वो 100 के सब्सक्राइबर्स आगे निकल गया। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सब सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी 300 के तक पहुंचा दो। लेकिन जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी बेसिकली निकल के आई वो एक बहुत सीरियस कंट्रोवर्सी है। अब एमएमए गुरु ऐसा था और बेसिकली वो इतना पॉपुलर इसीलिए क्योंकि उसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। और मैंने पास में हमेशा आपको बताया कि एमएमए गुरु को आप पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन जिस तरीके से उसने अपना चैनल ग्रो करा है और जैसे ओपिनियंस वो रखता है, स्ट्रॉन्ग फर्म ओपिनियंस रखता है जो कि लोगों को देखना पसंद आता है। और मैं भी कहीं ना कहीं उसको उस एक्सपेक्ट के लिए उसको रेस्पेक्ट करता हूं कि उसने अपना चैनल जिस तरीके से ग्रो करा है, ना ही किसी से प्रमोशन करवाई, ना ही किसी बड़े फाइटर का इंटरव्यू करा, सारी ग्रोथ ऑर्गेनिक और खुद के ऊपर लेके आया, जिस चीज के लिए उसका रेस्पेक्टेड है। लेकिन भाइयों कहीं ना कहीं इन स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की एक बाउंड्रीज होती है जो कि मैं हमेशा से समझता था कि एमएमए गुरु क्रॉस करता है। ऑब्वियसली जो दागिस्तानी फाइटर्स होते हैं, बेसिकली जो मुस्लिम फाइटर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें यहाँ पर एमएमए गुरु बोलता है। अब एमएमए गुरु का ऐसा कहना है कि वो सिर्फ एमएमए के बाउंड्रीज में रह के वो सारी चीजें बोलता है क्योंकि उसको एमएमए के अंदर इंटरेस्टिंग फाइट्स देखना पसंद है, उसको ग्रैपलिंग देखना, उसको टॉप हैवी कंट्रोल वाली फाइट्स देखना पसंद नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें वो बोलता है, वरना उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है। और बेसिकली जब यूएफसी 322 चल रहा था, इस्लाम महाचेव की फाइट चल रही थी यूएफसी 322 में, तो आप सब जान सकते हो कि वो फाइट बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग आप नहीं कहोगे। इवन हमने भी वो चीज कहा, हमने भी कहा कि वो फाइट एंटरटेनिंग नहीं थी। बट एमएमए गुरु फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नेक्स्ट लेवल पे चला गया, उसने बहुत सारी चीजें बोल दी यहाँ पर इस्लाम महाचेव को, उनके रेस को, और बहुत सारी चीजें वो बोलते रहता है ऐसे भी, जो कि 100% गलत है यहाँ पे। और भाइयों आप सबको पता है कि जब एक बार कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिग करी जाती है उस बंदे की, और एमएमए गुरु की फिर और भी चीजें निकल के आने लगी। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ साल पहले वो चीटो वेरा, मार्लोन चीटो वेरा जो यूएफसी का फाइटर है, उसकी डॉटर के बारे में भी वो कुछ कह रहा था। उसको कुछ डोनेशन आया था जिसमें उसकी डॉटर एक्चुअली में डिसेबल्ड है, तो उसके बारे में वो उस डोनेशन को पढ़ के हंस रहा था। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। एमएमए गुरु जैसे क्रिएटर जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कमांड करता है, उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट के साथ यहाँ पे चीजें बोलनी चाहिए। अब एमएमए गुरु ने अपने डिफेंस में आके चीजें ये बोली है कि ऑब्वियसली उसने सारी चीजें एमएमए के रिगार्डिंग कही है, और वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया या किसी को कुछ बोल दिया जो लोग उसको इतना ज्यादा थ्रेटन कर रहे हैं। वो एक यूट्यूब चैनल रन करता है और उसके पास खुद का ओपिनियन होने का हक है। तो बेसिकली भाइयों अब एमएमए गुरु का एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे निकल के आया है, ऑब्वियसली हर इंसान के पास अपना ओपिनियन होता है। आप सब में से भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी अपने ओपिनियंस को कमांड कर सकते हो, लेकिन भाइयों एक बाउंड्री हमेशा होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आपको नहीं दिया गया। अगर आपकी स्पीच से कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें निकलेंगी तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, और ये रियलिटी है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की। अब भाइयों इससे बहुत ज्यादा सीख हम ले सकते हैं हमारी एमएमए दोस्त कम्युनिटी जो है। मैं पर्सनली अपनी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, यहाँ पर कोर सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बंदे होते हैं जो पसंद नहीं करा, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया इन
इस्लाम की फाइट, जेडीएम वाली फाइट पसंद नहीं आई, बहुत लोगों को हमजा चिमाय वर्सेस डीडीपी वाली फाइट नहीं पसंद आई, उन्होंने क्रिटिसाइज करा, उन्होंने बोला फाइट उनको पसंद नहीं आई, यहाँ पे और एक्टिविटी हुई जा सकती थी, लेकिन किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रेशियल स्लर्स या रिलीजन के ऊपर बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने हमेशा से जब भी ये चैनल बनाया, मेरा एम यहाँ पे यही रहा कि सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स डिस्कस हो और सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बातें हो, क्योंकि देखिए भाई, पॉलिटिक्स की, रिलीजन की बातें हम किसी और चैनल पे भी जाके कर सकते हो, आप सब कहीं और पे भी कर सकते हो, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें और पूरे वर्ल्ड में आजकल सिर्फ यही चल रहा है, बट एक ऐसा सेफ स्पेस, मेरा एम होता है कि ये चैनल एक ऐसा सेफ स्पेस बने जहां पे सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ही बातें हो और आप लोग बाकी सारी चीजों को हटा के सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सको। और भाइयों, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको ये भी एस्पेक्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स बेसिकली हो रहा है, इसके अंदर कोई नॉर्मल लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अंदर जो फाइटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो लिटरल अपनी जान पे खेल के वहां पे जा रहे हैं। एक फाइट के अंदर कब क्या हो जाए, एक गलत पंच, एक गलत मूव और आपकी जान भी वहां पे रिस्क पे बढ़ सकती है। तो बॉटम लाइन, आप किसी फाइटर को पसंद करो ना करो, उसके फाइटिंग स्टाइल को पसंद करो ना करो, आपको एक बॉटम लाइन रिस्पेक्ट जरूर रखनी चाहिए उस फाइटर के लिए, जो कि वो वहां पे जो भी चीज वहां पे वो कर रहा है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो आई बिलीव कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब एमएमए गुरु सही है गलत है, वो सारी चीजों का डिसीजन आप सब ले सकते हो, मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पे बता दिया, बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव ने यहाँ पर इस्लाम माचेव की नेक्स्ट फाइट से रिगार्डिंग क्या अपडेट दिया है। बेसिकली हबीब नुरमागोमेडोव से पूछा गया था कि क्या इस्लाम की फाइट यहाँ पर नेक्स्ट ईयर होने वाले जो सबसे एंटिसिपेटेड व्हाइट हाउस इवेंट है उसके अंदर। तो बेसिकली जिसको नहीं पता उसको बता दूं, अगले साल यहाँ पर व्हाइट हाउस में एक इवेंट होने वाला है यूएफसी का, और ये फर्स्ट टाइम और शायद इकलौती बारी ऐसा होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर एक इवेंट होगा, और वो इवेंट 2026 जून के अंदर होने वाला है। और इस्लाम माचेव ने भी अपनी पोस्ट फाइट ऑक्टागन स्पीच में यहाँ पर बोला था, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट करा था और बोला था ओपन द व्हाइट हाउस, और वो वहां पे फाइट करना चाहते हैं। लेकिन हबीब नुरमागोमेडोव ने बेसिकली ये बोला है कि वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं, उनको रीजन नहीं पता, बट वो नहीं चाहते कि इस्लाम माचेव व्हाइट हाउस के ऊपर फाइट करे। उन्होंने अपनी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दिखाई है इस बारे में। अब भाइयों, हबीब ने यहाँ पर कोई रीजन तो नहीं दिया है कि वो क्यों नहीं चाहते कि इस्लाम माचेव व्हाइट हाउस जैसे फिनोमिनल कार्ड के ऊपर फाइट ना करे, लेकिन लोगों का यहाँ पर एंटिसिपेशन यही है और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि हबीब ने यहाँ पर इसलिए मना करा है क्योंकि वर्ल्ड में जो इस टाइम पे टेंशन चल रही है कंट्रीज के बीच में, इजराइल, पैलेस्टीन, यूएसए के बीच में जो जो यहाँ पे टेंशन चल रही है, उसी रिगार्डिंग यहाँ पर हबीब नुरमागोमेडोव इसलिए नहीं चाहते कि इस्लाम माचेव यहाँ पर यूएस के व्हाइट हाउस इवेंट पे फाइट करे। अब भाइयों, इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली यही कहूंगा कि इस्लाम माचेव, हबीब नुरमागोमेडोव का ये इंडिविजुअल चॉइस है कि वो क्या चीज सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं अपने कैरियर से, कहां पे फाइट करना चाहते हैं, नहीं चाहते। लेकिन एज अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन मेरे लिए इस टाइम पर एक ही फाइट सबसे ज्यादा डिटरमाइन करती है, और व्हाइट हाउस कार्ड को एक ही फाइट यहाँ पर एक ग्रेट कार्ड बना सकती है, और वो फाइट है इस्लाम माचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की। अगर ये फाइट यहाँ पर होती है तो डेफिनेटली व्हाइट हाउस कार्ड पे इस फाइट को होना डिजर्व जरूर करता है। बाकी इस्लाम के कैरियर के लिए भी बहुत बड़ी फाइट होगी और बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा एमएमए को, और बहुत ज्यादा फायदा ही होगा इस्लाम माचेव के कैरियर को। लेकिन हाँ, उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस है, वो अपने हिसाब से चॉइसेस कर सकते हैं। अब भाई, हम यहाँ पे चॉइसेस की बात कर ही रहे हैं तो डेना व्हाइट ने यहाँ पे चूज करा एक पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट पे जाके उन्होंने फ्रांसिस एनगानू, फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट चैंपियन के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील करी, जो कि फ्रांसिस एनगानू को करंटली यहाँ पर बहुत बुरी लाइट में डाल रहा है। अब डेना व्हाइट और फ्रांसिस एनगानू का रिलेशन हम सबको पता है, काफी ज्यादा बिटर रिलेशन हो चुका था। जब यूएफसी का हैवीवेट चैंपियन था तो यूएफसी और फ्रांसिस एनगानू के बीच में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो गए थे, और उसके रिगार्डिंग डेना व्हाइट से टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि फ्रांसिस एनगानू बहुत बड़ा स्टार बन सकता था, बट उसने यूएफसी छोड़ दिया क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसको कम पैसे मिल रहे हैं, वो ज्यादा डिजर्व करता था, फिर वो बॉक्सिंग फाइट करने चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के टाइम पे जितनी टॉम एस्पिनल की हाइप है उससे 10 टाइम्स ज्यादा लोग फ्रांसिस एनगानू की हाइप वहां पे उस टाइम पे बना के रखे थे। तो फ्रांसिस एनगानू का लीव कर देना यूएफसी कहीं ना कहीं डेना व्हाइट को भी स्टिंग करता ही है। अब डेना व्हाइट ने यहाँ पे पॉडकास्ट के ऊपर ये रिवील करा कि जब स्टीफे मियोचिच के अगेंस्ट उसकी फाइट थी, तो फ्रांसिस एनगानू की जो फर्स्ट फाइट थी स्टीफे मियोचिच के अगेंस्ट, उस टाइम पे फ्रांसिस एनगानू बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था, और डेना व्हाइट का यहाँ पे कॉलर वगैरह भी पकड़ लिया था क्योंकि उसको पोस्ट फाइट में एक बोनस नहीं मिला था जब उसने एलिस्टर ओवरईम को नॉकआउट करा था। तो और बेसिकली उसका ऐसा कहना है कि सिर्फ डेना व्हाइट ही नहीं, यूएफसी के जो टॉप ऑफिशियल्स है जैसे हंटर कैम्बल और यूएफसी के और भी जो स्टाफ होते हैं यहाँ पे यूएफसी के पीआई वगैरह पे, तो फ्रांसिस एनगानू अपने साइज का, अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ का डिस्प्ले दिखाता था, और बेसिकली एक बुली की तरह एक्ट करता था सारे लोगों के, अपने से जो छोटे लोग होते थे उसके अगेंस्ट, और सबको परेशान करता था। ऐसा यहाँ पर मोटा मोटा डेना व्हाइट ने कहा था कि उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खराब था, वो मनी माइंडेड था और बहुत लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करता था अपने साइज और स्ट्रेंथ का एडवांटेज
एडवांटेज लेके। अब देखिए भाइयों, ये चीजें कितनी सही है झूठ है यहाँ पर, ये सारी चीजें तो इन दोनों को ही पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ऑब्वियसली पूरी पूरी झूठ तो नहीं होगी, डेना वाइट इतना सारी चीजें कुछ भी नहीं हुआ होगा और यहाँ पर आके वो चीजें झूठ नहीं बोलेगा, कुछ चीजें इसमें डेफिनेटली सच होंगी। डेना वाइट अपना वर्जन बना के बोलेगा उस चीज को, और फ्रांसिस एनगानू जब इस पे क्लैरिफिकेशन देगा तो वो अपना वर्जन बना के देगा। ऑब्वियसली दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट्स हुए थे, दोनों को पैसे चाहिए थे और दोनों ने अपने अपने चीजें यूज करी, अपने अपने टैक्टिक्स लगाए और ये बहुत ज्यादा अगली बना दिया इस चीज को। और इस बारे में भाइयों आपसे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती कि यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट का कॉलर पकड़ लिया फ्रांसिस एनगानू, जो कि उसके अंडर काम करता है, हंटर कैम्बल का कॉलर पकड़ दिया और डेना वाइट ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, उसको जाने दिया, उसकी सारी चीजों को सहता रहा। मुझे पर्सनली ये सारी चीजें पूरी तरीके से हजम नहीं होती, इसके पीछे डेफिनेटली कोई और चीज भी होगी, डेना वाइट का कोई हिडन मोटिव होगा या हिडन बेनिफिट होगा, तभी वो ये सारी चीजों को सह रहा था। तो ये वन साइडेड स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। इसके बारे में और कोई डिटेल निकल के आएगी तो उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन भाइयों, आप सबका जो भी ओपिनियन होगा आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।